देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। अब आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन इसमें यही है कि इंडिया अथवा भारत क्या है, तो आपका जवाब होगा राज्य का एक संघ है। संघीय व्यवस्था में क्या है कि इंडिया भारत जो है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। अतः भारत में मूलतः संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो अब आप यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो ये बनेंगे कि भारत क्या है, तो आपको होगी राज्यों का एक संघ है। और ये जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, तो आपका आंसर होगा कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या संघीय सरकार अथवा केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे देश में भारत सरकार है। क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारी राजस्थान सरकार। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित कर दी जाती हैं। वर्तमान में भारत में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघीय शासन व्यवस्था, अब देखो संघीय शासन व्यवस्था है क्या है, जब किसी देश में शासन की शक्तियां केंद्र एवं राज्यों में बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो तो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार हैं। अब आपको हो गई संघीय शासन व्यवस्था क्या है, जब केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से हो तो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनात्मक विधायिका, लिखित संविधान। अगर इस संघीय शासन व्यवस्था की हम जानना चाहते हैं कि विशेषता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, सबसे बड़ी बात तो यह है कि संविधान जो है उसकी सर्वोच्चता है, द्विसदनात्मक विधायिका है, लिखित संविधान है। हमारे यहाँ संविधान की क्या है, सर्वोच्चता है एक बात, द्विसदनात्मक विधायिका है, 2 सदन वाली है विधायिका है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लिखित संविधान है हमारा। शासन की शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी है। यह सभी विशेषताएं हमारे देश की शासन व्यवस्था में विद्यमान है। संविधान द्वारा संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के तहत केंद्र और राज्य के मध्य में उनके कार्यों के विषय का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची, प्रथम सूची संघ सूची या केंद्र सूची कहलाती है। इस सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, देखो अब 3 विषय हैं, ध्यान से समझना। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची, प्रथम सूची संघ सूची या केंद्रीय सूची कहलाती है। इस सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे, जनगणना, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल हैं। इन विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार को दी गई है। अब संघ सूची में क्या क्या आता है, देखिए आसान सा बताता हूँ। विदेशी मामले संघ सूची में आती हैं, बैंकिंग विदेशी ये संघ सूची में आती है, रेलवे संघ सूची में आती है, जनगणना संघ सूची में आती है, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं संघ सूची में आते हैं। नोट इस सूची में मूलतः कुल 97 विषय थे। वर्तमान में इस सूची में गणना की दृष्टि से कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची, द्वितीय सूची राज्य सूची कहलाती है। इस सूची में पुलिस किस में आती है, राज्य में आती है। स्थानीय व्यापार व वाणिज्य किस में आएंगे, राज्य में आएंगे। कृषि और सिंचाई, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि और सिंचाई जैसी स्थानीय महत्व के 66 विषय शामिल हैं। इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को सरकारों को दी गई है। कृषि और सिंचाई किस में आती है, राज्य सूची के विषय ही हैं।
कृषि और जो सिंचाई है वो राज्य सूची के विषय हैं। स्थानीय व्यापार एवं वाणिज्य, ये जो हैं ये भी किसके विषय हैं? ये जो विषय है ये राज्य सूची के विषय हैं। याद रख लोगे? दोबारा फिर बता देता हूँ। द्वितीय सूची राज्य सूची कहलाती है। द्वितीय सूची राज्य सूची कहलाती है। इस सूची में पुलिस आती है पहली बात तो। स्थानीय व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य किस में आता है? राज्य सूची में आता है। कृषि और सिंचाई किस में आती है? राज्य सूची में आती है। पुलिस भी राज्य सूची में आती है, याद रखना। इस सूची के मूल रूप से कुल 66 विषय थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से इस सूची में कुल 61 विषय हैं। अब समवर्ती सूची, तृतीय सूची समवर्ती सूची कहलाती है। इस सूची में शिक्षा किस में आती है? समवर्ती सूची पे। वन किस में आते हैं? समवर्ती सूची पे। मजदूर भी किस में आएंगे? समवर्ती सूची में। संघ, विवाह, विधि आदि 47 विषय हैं। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु केंद्रों के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, याद रखना। आगे बात समझ में? देखो, वन जो है, शिक्षा है, वन है, संघ विवाह है, ठीक है। शिक्षा याद रखना, वन याद रखना, मजदूर याद रखना, संघ विवाह है, विधि आदि 47 विषय है। वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु केंद्र के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। आगे देखो, समवर्ती सूची में मूल रूप से कुल 47 प्रविष्टियाँ थी। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 प्रविष्टियाँ हैं। शेष बचे हुए विषय की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है, जिन्हें अविशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। संघ सूची प्रमुख के विषय: प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, बीमा, रेलवे, बैंक, जनगणना, निगम, कर सेवा, कर, आयकर, कृषि से भिन्न आदि। संघ सूची के प्रमुख विषय एक बार दोबारा देख लीजिए जल्दी जल्दी। प्रतिरक्षा, ठीक है, रक्षा करनी होती है। विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, बीमा भी संघ सूची में आता है। रेलवे, बैंक, जनगणना, निगम कर, सेवा कर, आयकर, हो गया। अब देखो राज्य में, देखो लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सिंचाई, पशुपालन, गैस, शराब, कृषि, आयकर, प्रति व्यक्ति कर। कौन कौन से विषय हैं राज्य सूची में? देख लिए दोबारा। लोक व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। कारागार राज्य सूची का विषय है। भूमि जमीन जो है राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची। लोक स्वास्थ्य स्थानीय सूची। बाजार एवं मेले ये राज्य सूची। सिंचाई जो है याद रखना, कृषि और सिंचाई राज्य सूची। पशुपालन राज्य सूची। गैस राज्य सूची। शराब, कृषि, आयकर, प्रति व्यक्ति कर, ये जो है राज्य सूची है। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय देखते हैं। शिक्षा है, वन है, विद्युत है। शिक्षा, वन, विद्युत, जन्म मरण पंजीकरण, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, विवाह विच्छेद, कारखाने, सुनना ध्यान से भाई, विवाह विच्छेद एवं कारखाने। शिक्षा किस में आती है? समवर्ती सूची में आती है। वन समवर्ती सूची में आती है। विद्युत समवर्ती सूची में आती है। जन्म मरण का पंजीकरण किस में आएगा? समवर्ती सूची में आते हैं। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण
समवर्ती सूची में आएगा। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, जनगणना तो आएगी संघ सूची में। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन ये आता है समवर्ती सूची में। जनसंख्या एवं परिवार नियोजन याद रखना समवर्ती सूची में। विवाह व विवाह विच्छेद कारखाने, विवाह एवं विवाह विच्छेद यहाँ तक है, फिर कारखाने अलग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये हमारा संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था को पहचाना कैसे आपने कि भारत जो है राज्य का संघ है, और संघीय व्यवस्था जो ली गई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे पहचानेंगे संघीय शासन व्यवस्था है? क्योंकि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। संविधान की सर्वोच्चता है, द्विसदनात्मक विधायिका है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको पढ़ लेना है कि संघ सूची के विषय कौन से हैं जिन पर कानून बनाए जाते हैं, राज्य सूची के कौन से हैं, समवर्ती की सूची के कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ लेना। आगे देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं। संसद में 3 को शामिल किया जाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। बोल मत। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है संसद को कहा जाता है। इसके अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल है। संसद हमारी संघीय व्यवस्थापिका है जो संघ सूची एवं समवर्ती के विषय पर कानून बना सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यवस्थापिका संसद में कौन कौन शामिल है? तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद हमारी संघीय व्यवस्थापिका है जो संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। संसद हमारी कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है जो संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल है। पहली बात तो संसद हमारी संघीय व्यवस्थापिका है जो संघ और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। संघीय कार्यपालिका में जो शामिल है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका क्योंकि हमने बात की थी व्यवस्थापिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में हमने बता दिया राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है। संघीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य संघीय कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संघीय कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अभी आपने जो पढ़ा वो पढ़ा है